हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे वेक्टर के डाउट्स के साथ जो आप लोगों ने मेरे को बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपने को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में है कि वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 2i कैप माइनस k कैप। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइंस वेक्टर R क्रॉस वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A and vector r cross vector b is equals to vector a cross vector b। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अपने को मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस बताना है वेक्टर r का। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लो। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो क्या आ जाएगा अपने पास? वेक्टर r क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर r क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये अपने पास बन गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर r क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b। यहां से अपने क्या पता चलता है? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है वो माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a होता है, ये होगा ना। ठीक है, तो इस साइड ले जाओ इसको तो क्या हो जाएगा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या पता चलता है? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमें इस बात का पता लग गया। तो ये वाले टर्म्स अब किसके इक्वल आ गई? अकॉर्डिंग टू दिस 0 के इक्वल। तो यहां से हम इसको लिख देंगे 0। अब वेक्टर r क्रॉस वेक्टर a प्लस b। अब क्रॉस में क्या होता है? मतलब ये है, इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर मिलेगा, जिसका मतलब वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन बताना है तो मतलब सेम उसमें मैग्नीट्यूड में मिलेगा। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो ये आ जाएगी वेक्टर r की वैल्यू। वेक्टर r क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मतलब कि वेक्टर r इज द पैरेलल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, तो यहां से हम इस इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल सूट दिस। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर and lambda is a real number, then find the value of this। ठीक है, तो ये इस तरह का lambda टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, lambda स्क्वायर वेक्टर b, lambda स्क्वायर वेक्टर b, lambda टाइम्स ऑफ वेक्टर c का बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेक्टर a वेक्टर b प्लस वेक्टर c वेक्टर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको बताना क्या करना है। तो पहली बात तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये लैम्डा स्क्वायर इनटू लैम्डा, ये 12 के लैम्डा 1/4 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया अपने पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। और यहां से अपने पास क्या बन जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस ऑफ वेक्टर बी, इस टाइप से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इनको ओपन कर, जस्ट इन बॉक्स प्रोडक्ट को ही ओपन करना अपने को, इससे अलग अपने पास कुछ कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। ठीक है, वो देखते हैं कैसे होगा। लैम्डा की पावर 4, ये बड़ी ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। ये आगे 0, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर मान लो कोई भी दो क्वांटिटी आ जाए तो उसका प्रोडक्ट कितना होगा अपने पास? 0 होगा। ठीक है, तो ये तो 0 बन गया अपने पास, क्योंकि लैम्डा की पावर 4 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। इसमें क्या आ जाएगा? वेक्टर ए ये 0
वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस वेक्टर बी, बी क्रॉस बी 0 होता है ना, ठीक है। तो ये एसीबी बन जाएगा। अब देखो ये एबीसी है और ये वो वाला मतलब राइट हैंड साइड वो है, वो एसीबी है। अब एसीबी को लिखेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या लिखा कि माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ये बात आप समझ रहे होंगे ना, क्योंकि ये साइकिल में चलते हैं ए बी सी बी सी ए इस टाइप से करके, ठीक है। तो यहां से इसकी ये वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ये अब यहां से क्या हुआ अपने को, इनको एक साइड ले आओ, लैम्डा की पावर 4 प्लस 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हो जाएगा 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब लैम्डा की पावर 4 प्लस 1 शुड इक्वल टू 0। या फिर अगर ये लैम्डा की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके लिए मतलब लैम्डा की पावर शुड इक्वल टू -1, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि लैम्डा एक रियल नंबर की पावर 4 इवन पावर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो इसका क्या ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा कि नो रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा या नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है। 9 का सी ऑप्शन है। देखो मैं बुक में ऑलरेडी इसने मेंशन कर दिया कि लैम्डा इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पे हर चीज का एक मीनिंग होता है, क्योंकि रियल नंबर के साथ ही वो नहीं हो सकता ना, अगर इमेजिनरी होता तो हो जाता। ये रहा इसका आंसर, मतलब सी ऑप्शन होगा नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको डाउट पूछा था कॉमनली, ठीक है। अगर फिर भी अगर किसी कुछ डाउट्स हैं जो मतलब मैं ना कवर कर पाऊं तो मैंने मैसेज कर देना, मैसेज भेज दूंगा आप लोगों। विद टेट्राहेड्रन एबीसीडी। अब टेट्राहेड्रन का बेस है एबीसी, प्लेन बेस बोला इसने एबीसी, ऐसे बना लेते हैं ट्रायंगुलर शेप का एबीसी, ठीक है। और ये फेस है, मतलब इसके मतलब ये ऐसे उठा हुआ है, ये ऐसे, ये ऐसे। अब मेरे को बनाना नहीं आएगा, आपको पता है, तो इसलिए इस टाइप से मान लेते हैं कि ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। द साइन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द लेटरल फेस एडीसी, एडीसी ने जो फेस बनाया है, ए बी और सी ने जो फेस बनाया, मतलब इस साइड से जो फेस बनाया है वो, और क्या कहते हैं कि प्लेन बेस ऑफ एबीसी, मतलब एडीसी ने जो प्लेन बनाया और ये इनके बीच का जो एंगल है वो बताना है, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ये ऐसे रखा गया और एक प्लेन मतलब ऐसे, इसकी समझना, ठीक है। उनके बीच में अगर किसी भी दो प्लेन्स के बीच में एंगल्स निकालने हैं तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल निकालो। इस कंसेप्ट का हमेशा ध्यान रखो, 3D में कैसे यूज होता है ये कंसेप्ट। अगर हमें किसी प्लेन के बीच में एंगल निकालने हैं तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल निकालने पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर मतलब इसका परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा और इसका परपेंडिकुलर ऐसे, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल क्या होगा, इनके प्लेन्स के बीच में होगा। अब वो कैसे निकलेगा, अब वो देखते हैं। इन्होंने क्या गिवन है, ए गिवन है 3, -2, 1, बी कॉमन है, गिवन है 3, 1, 5, सी गिवन है अपने पास 4, 0, 3 और डी गिवन है 1, 0, 0, ठीक है। ये हो गया। तो अब बताना क्या होगा इसमें भाई, एबीसी, एबीसी बेस है, तो एबीसी बेस के लिए एबी निकालो सबसे पहले। तो एबी बीसी, ठीक है, इनको निकालो। एबी क्या बन जाएगा अपने पास, एबी है 3 - 3 0 i कैप 1 + 2 3 j कैप प्लस 4 k कैप, ठीक है। एसी क्या हो जाएगा, एसी आपके पास हो जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है। ये हो गया। तो आपको एबीसी के प्लेन निकालना है, तो कैसे मिल जाएगा अपने पास, वेक्टर एबी क्रॉस वेक्टर एसी, इनके इसके परपेंडिकुलर प्लेन आ जाएगा ना, एबी क्रॉस एसी के प्लेन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसको निकालो आई कैप जी कैप के कैप, जीरो 3 4 1 2 2, ठीक है। 6 - 8 -2 आई कैप माइनस जे कैप के साथ -3 + 3 जे कैप 0, माइनस जे कैप के साथ प्लस 4 के कैप प्लस 4 जे कैप, सॉरी, ठीक है। इसके साथ 0 और -3 के कैप। तो ये तो प्लेन हो गया वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी के परपेंडिकुलर, मतलब n1 मान लेते हैं, जो इसके परपेंडिकुलर होगा n1 मान लेते हैं, ठीक है। अब एडीसी के पैरेलल, एडीसी के पैरेलल के लिए क्या करेंगे, एसी निकाला हुआ है, एडी और निकाल लेते हैं। एडी क्या हो जाएगा अपने पास
आ गया। अच्छा ए बराबर बी, ए कोऑर्डिनेट है 3 - 2 1, 3 - 2 1 ये कोऑर्डिनेट है। तो एडी क्या आ जाएगा अपने पास, डी माइनस ए, तो 1 - 3 -2 -2 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप। ठीक है, तो एडी वेक्टर का मोड कितना बचे, अब अपने पास क्या जाएगा, वेक्टर एसी क्रॉस वेक्टर एडी, वेक्टर एसी क्रॉस वेक्टर एडी का क्या बन जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, एसी का निकाल लेते हैं 1 2 2 -2 2 -1, तो -2 और -4 कितना बन जाएगा, -6 आई कैप माइनस जे कैप के साथ कितना बन जाएगा, माइनस और +4 3 -3j कैप। ठीक है, 2 आई कैप +4 2 + 4 +6k कैप। ठीक है, तो ये एसी क्रॉस एडी मतलब ये N2 बन जाएगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल निकालेंगे वही अपना साइन के उसके बीच में एंगल आ जाएगा। साइन का पूछा, वैसे साइन ऑफ एंगल पूछा, हम कोस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वेक्टर N1 डॉट वेक्टर N2 के साथ मोड ऑफ N1 मोड ऑफ N2 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर N1 डॉट वेक्टर N2 कैप भूल के लगा के मतलब मोड ऑफ N1 मोड ऑफ N2। N1 का क्या जाएगा, -2 ये माइनस ये सॉरी हाँ ये इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, मेरे पास क्या जाएगा, +12 12 -12 -18 का मोड अपॉन मोड ऑफ दिस 16 + 4 √16 + 4 + 9 अपॉन √36 + 9 + 36। ठीक है, तो क्या सी 9 बन गया, ये कट गया 18 अपॉन √29 इंटू 9 9 2 जा 15 तो 2 अपॉन √29। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन √29। ठीक है, 11th का ये हो जाएगा। अच्छा ये तो वो है cos थीटा sin थीटा के बीच में निकाल लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस वो करके cos स्क्वायर थीटा करके 1 - 4 होकर के। बाकी अगर कुछ कैलकुलेशन हो तो कैलकुलेशन देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 12th। Given that the vertices A is equals to 2 3 1, B is equals to 4 1 -2, C is equals to 6 3 7 and D is equals to -5 -4 8। ठीक है, ये गिवन कर दिया। ये टेट्राहेड्रल बनाते हैं। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स डी, वर्टेक्स डी से टेट्राहेड्रल एबीसी का फेस हो गया, ए बी सी, डी यहाँ पे पॉइंट है, मतलब चारों फेस से कनेक्टेड है। ठीक है, वो साइड्स हो गई, टेट्राहेड्रल बन गया अपने पास, जैसा बनाना करते हो। ठीक है, अब उसे क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स डी, मतलब डी वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए, इससे जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसकी एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, वो देखते हैं अपन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालते हैं ए बी क्रॉस बीसी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बीसी निकालते हैं, मतलब प्लेन ऑफ वेक्टर बीसी निकालते हैं भैया। ठीक है ना, इसका प्लेन निकाल लेते हैं, क्या बनेगा, आई कैप जी कैप ई कैप। उसके लिए पहले ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी क्या होगा, बी माइनस ए 4 - 2 2 आई कैप -2j कैप -3k कैप। बीसी क्या हो जाएगा, 6 - 4 2 आई कैप +2j कैप +9k कैप। ठीक है, ए बी क्रॉस बीसी क्या हो जाएगा, 2 - 2 -3 2 2 9। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करेंगे, निकालो -18 + 6 -18 + 6 -12 आई कैप। ठीक है, माइनस जे कैप के साथ 18 + 6 24 -24 जे कैप। ठीक है, 4
प्लस 4 8 ठीक है, ठीक है। ये आ गया ए बी क्रॉस बी सी, मतलब इस प्लेन का परपेंडिकुलर जो वेक्टर हुआ इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एडी निकाल लो, वेक्टर एडी निकाल लेते हैं, ठीक है। वेक्टर एडी कितना आ जाएगा, -7i कैप -7j कैप प्लस 7k कैप। अब क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एडी, एडी का इसके परपेंडिकुलर के लोग प्रोजेक्शन करवा देंगे। उसमें से देखना, एडी ये परपेंडिकुलर, ये मतलब एडी कुछ इस टाइप से था, ठीक है ना। इसका इसके लोगों पर प्रोजेक्शन जब करवाएंगे तो इसके लोगों को क्या जाएगी, ऐसे था, मुझे इसको मानो बट नहीं करना कहीं पे, ऐसे जाए, ठीक है। इसके लोग प्रोजेक्शन करवाएंगे तो इसका मतलब हम इसकी परपेंडिकुलर लेंथ इसके ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं, इससे परपेंडिकुलर लेंथ इसके लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एडी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एडी ऑन वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एडी ऑन वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एडी ऑन वेक्टर ए बी क्रॉस बी सी क्या आ जाएगा अपने पास, वेक्टर एडी डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, मतलब जो हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है, अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, ठीक है। ये अपने पास निकल के सामने आ जाएगा इससे, ठीक। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वेक्टर एडी, ये वेक्टर एडी था, डॉट दिस 84 प्लस 7 into 24 कितना होता है, 168 प्लस 56 का मोड अपॉन मोड ऑफ दिस 144 प्लस 24 24 576 प्लस 64, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास इसका प्रोजेक्शन स्केल हो, ठीक है। जो भी आए उस लेंथ को आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन वीकी रहती है थोड़ी, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे को बताया था 15, मतलब जो कॉमनली डाउट निकल के आया था। आसान क्वेश्चन है ये, तो आप कैलकुलेशन में बस इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे लैंग्वेज देख के इस क्वेश्चन की। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स इन स्पेस, ठीक है। और गिवन क्या कंडीशन है कि वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी ए क्रॉस वेक्टर बी डी का मोड इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले तो एबीसी का एरिया काउंट कर लेते हैं। एबीसी का एरिया क्या होगा, हम मान लेते हैं 4 पॉइंट्स ऐसे हो गए, चलो। तो ए बी, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ वेक्टर मोड, ठीक है, हाफ टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, इसका मोड होगा ये जो एरिया दे देगा। हाफ वेक्टर बी ए बी क्रॉस बी सी मतलब बी माइनस ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, ठीक है, इसका मोड ये निकालना अपने को, इस टर्म्स में निकालना। तो हाफ वेक्टर बी क्रॉस सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, बी क्रॉस बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक, सॉरी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, ए सी सॉरी माइनस इसका मतलब प्लस सी, बी सी सी ए बी, इस टाइप से प्रोडक्ट आ जाएगा। इस टाइप का वो एरिया हाफ उसके में होता है। ए बी सी डी, ठीक है, इसका देखते हैं अपन, इसको क्या निकल के आएगा अपने पास, ए बी बी माइनस ए क्रॉस वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी प्लस सी वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए क्रॉस, सॉरी ये क्रॉस, ठीक है, प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी माइनस वेक्टर बी, ये बोर्ड में छोटा पड़ेगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं।
ये डी, मोड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी। तो यहां से क्या जाएगा, बी क्रॉस डी माइनस ए क्रॉस डी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी, ठीक है, माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, तो यहां पे फिर जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी, वेक्टर ए क्रॉस डी, वेक्टर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, इसका मोड। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ए डी माइनस ए डी माइनस बी क्रॉस सी, सी क्रॉस बी भी होगा कहीं ना कहीं, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए सी सी, या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको ऐड करोगे या फिर वो करोगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो वो लैम्डा टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के इक्वल दे रखा है, इस टाइप से आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, और ये चला जाएगा लैम्डा बाय 2। ठीक, तो एरिया होता है तो किसके इक्वल होना चाहिए, ये मतलब 2 यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से कंपेयर करना, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाए। तो सिंपल सी भाषा में इसको कंपेयर करना अपने को, सिंपल सी लैंग्वेज में, तो अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाए, मतलब क्वेश्चन है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की लैंग्वेज क्या कह रही है, इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose continuous edges are respectively represented by minus 12i cap plus lambda k cap 3j cap minus k cap 2i cap plus j cap minus 15k cap is 546 is 546। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ये एजिस के वो दे रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होगा वेक्टर एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, एजिस आर रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कॉर्नर रिप्रेजेंट करके ए बी सी, तो अपने को निकालना है ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, ऐसे लगा लो ए बी सी। ठीक है, तो इस साइड से अपने को निकालना, तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर ए से निकाल लेंगे अपन इसमें। तो क्या होगा इसमें, ये एक्चुअली ए बी बी सी ए सी दिए हुए हैं। ठीक है, हमने देखा ए बी बी सी दिए हुए हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ऐसे, -12 0 लैम्डा आई जे के 0 3 -1 2 1 -50, ये जो आएगा ये 546 के इक्वल आएगा। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे इसमें देखते हैं, इसके लोग एक्सपेंड करते हैं, -45 + 1 -44 -44 इंटू -12 -44 इंटू -12 प्लस 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 -6, तो -6 = 546, और ये मोड का सिंबल है इसमें, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो 12 12 चौके 48, 4 5 चौके 48 और 4 52, 528 -6 लैम्डा = मोड ऑफ 546, 528 -6 लैम्डा = प्लस माइनस 546, उसको इधर ले आओ, 528 प्लस माइनस 546 = लैम्डा, प्लस करेंगे तो पहले तो वो कर लेंगे, 16 में से 8 गए 8, 3 में 2 गए -18, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -18 आ गई, और प्लस के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, वो कर लेंगे 6 8, तो 6 लैम्डा की 6 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। और यहाँ पे जब ऐसे करें तो 8 से 14, 4 2 6 7, 5 4 5 6
तो 6 की वैल्यू चलेगी 4 6 4 42 5 6 तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप देख लेना इसमें किस ऑप्शन को सूट करना है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इसी कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा देख लेना, 16 में क्या करेगा, 3 में 2 है, कैलकुलेशन ही है जस्ट इसमें, और इससे अलग कुछ नहीं। -12 0 1 लैम्डा 0 3 -1 2 1 -15 -45 +1 -44 into 12 48 2 + 0 लैम्डा -6, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, जस्ट ये आएगा, ये ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अच्छा, मैं ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन देखा था, ऑप्शन नंबर 16 का सी -3 आएगा, मैं 15 का देख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? वेक्टर a + वेक्टर 5b is equals to वेक्टर c and वेक्टर a - 7 times of वेक्टर b is equals to 2 times of वेक्टर c, then अपने को बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इन वेक्टर ए ऑप्शन है इसमें, वेक्टर ए वेक्टर सी आर लाइक बट वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर अनलाइक। वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर लाइक, चलिए देखते हैं कैसे लाइक अनलाइक करेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है। यहां से ऐसा करो कि बी की वैल्यू उठा के पुट करो, वेक्टर ए + 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू उठाई हमने, वेक्टर बी क्या बन रहा है? वेक्टर ए - 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी अपॉन 7 इक्वल्स टू वेक्टर सी। तो 7 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए + 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी - 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। 12 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 17 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू 17/12 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। तो एक जैसे हो गए, ठीक है। वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर अनलाइक होंगे, क्योंकि वेक्टर ए की वैल्यू उठा के पुट करोगे तो शायद कुछ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से पता लग जाएगा इस क्वेश्चन में कि कौन लाइक और कौन अनलाइक। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है अपने को? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट, ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर ए + वेक्टर बी + वेक्टर सी डॉट या आई थिंक क्रॉस है बीच में, मेरे हिसाब से तो क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे हो गया तो फिर डॉट का इससे मतलब ही नहीं होगा, डॉट नहीं होगा ना, इसलिए क्रॉस ही लग रहा है यहाँ पे। ये मिसप्रिंट है, और वैसे ऐसे कोई सिंबल नहीं है कि इसमें सिंबल ना गिवन हो तो गिवन वेक्टर डॉट होगा या क्रॉस होगा, ये वैसे मिसप्रिंट आ रहा है इसमें। वेक्टर ए + वेक्टर बी + वेक्टर सी डॉट ए क्रॉस ए 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस ए, एक को डॉट लेके सबके साथ कर रहा हूं, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस वेक्टर सी, ये तो फर्स्ट वाले के साथ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट बी क्रॉस सी, 0 0 0 0। ये 0 0 क्यों आए हैं? क्योंकि भैया ए ए सी, ठीक है ना, बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। इसके परपेंडिकुलर ए और सी के परपेंडिकुलर और ए के साथ डॉट, तो वो 0 देगा ना। सिमिलरली इसमें होगा, सिमिलरली इसमें और सिमिलरली इसमें, तो ये बन गया एबीसी का बॉक्स प्लस बीएसी का बॉक्स, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो बीएसी अब क्या है? बीएसी एक सर्कल होता है, मैंने पता कि एबीसी है तो बीसीए होना चाहिए, इसका मतलब माइनस सिंबल के साथ कंटेन होगा, माइनस सिंबल के साथ इसके साइन चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है।
अब ऑप्शन 21 का क्या होगा? 21 का डी गलत दिया होता है यार। डी तो कैसे हो जाएगा? माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी नहीं होगा, जीरो ही होना चाहिए। आई थिंक जीरो होगा इसमें। ए क्रॉस ए जीरो, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, ठीक है। ए सी, ए बी सी काउंट कर लिया हमने। ओहो, यहां से चलो जीरो आ गया, ठीक है। ये इसका सिस्टम जीरो आ गया, ये तो रह गया ना वेक्टर सी डॉट ए क्रॉस सी, ठीक है। ये दो का क्या ना, सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए प्लस सी डॉट बी क्रॉस सी। तो ये जीरो हो गया, दो सेम है, ठीक है। ये जीरो हो गया। अब सी डॉट बी क्रॉस ए, मतलब सी बी ए होना क्या चाहिए था? सी ए बी होना चाहिए था ना। तो ये ऐसे है सी बी ए। सिस्टम क्या बन रहा है? ए बी सी बी ए सी, तो माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। हाँ, ये ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। हमने पहले दो का कर लिया था ना, पहली रो निकाली, दूसरी रो निकाली, फिर दोनों का कंक्लूड कर लिया, थर्ड रो है। पहले दो रो जीरो बना रहे हैं, थर्ड रो में आ गए। तो फाइनल आंसर ये होगा, इसको देखना आराम से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर 22। एबीसीडी पैरेललोग्राम ई एंड एफ, चलो लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। ये मैंने इसको शाश्वत को भी सोल्व करके भेजा था, ठीक है। इसमें कॉन्ग्रुएंसी वगैरह लगेगी, इसको लास्ट में। वेक्टर ए बी सी डी ई एफ आर पोजीशन वेक्टर ऑफ 6 पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने जो सॉल्यूशन बना रखा था वो देख सकता, ठीक है। ये कह रहा है कि एबीसीडी से पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम बना देते हैं। ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि ई एंड एफ आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। ई एफ आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, ठीक है। अब बताना है क्या होगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। इसमें डायगोनल का किसके साथ दिख रहा है? बार बार डायगोनल एसी का, एसी के साथ बात हो रही है जो भी होगी। डीई की बात हो रही है, ठीक है। डीई इंटरसेक्ट और डीएफ की बात हो रही है। हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, सामने वाले डायगोनल को मिला देते हैं। कंस्ट्रक्शन तो क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है, इसके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करेगा, ठीक है। ये मान लिया मैंने P, ये मान लिया मैंने Q, ठीक है। इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB में क्या हुआ? ADB में E is the midpoint of side AB, E is the midpoint of AB, ठीक है। फिर सो D is the, ये क्या हो जाएगा? D is the मीडियन ऑफ AB, ठीक है। इसलिए D क्या होगा? मीडियन ऑफ AB हो गया। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और BD, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और ये इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट हो गया, ट्रायंगल ADB, ठीक है। और हेंस वी कैन से दैट AO इज द मीडियन, ठीक है, वही बात है। सो P इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, P क्या हो गया? P इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ADB, है ना। यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि P इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल APB। सो वी कैन से दैट AP upon PO is equals to 2 upon 1,
AP अपॉन PO इज इक्वल टू 2/1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल BDC, सिमिलरली इन ट्राइंगल BDC, तो वहां से क्या हो जाएगा CQ अपॉन QO इज इक्वल टू 2:1। और भैया ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल कोंग्रुएंट होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ सेम, ये वाली साइड इस वाली साइड के साइड, ये वाली साइड इसके साइड, ये मीडियन वगैरह सब, तो ये ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कोंग्रुएंट होंगे। हमें पता है कि AO इज इक्वल टू OC, वी नो दैट AO इज इक्वल टू OC, ठीक है। AO को क्या लिख सकते हो, AO को लिख सकते हो AP प्लस PO, और OC को क्या लिख सकते हो CQ प्लस Q, ठीक है। ये आ जाएगा AP प्लस PO प्लस CQ प्लस QO, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, AP को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ PO प्लस PO इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OQ। CQ को भी लिख सकते हैं ना 2 टाइम्स ऑफ PO, तो 2 टाइम्स ऑफ PO प्लस Q, तो यहां से पता चल जाएगा कि PO इज इक्वल टू Q, ठीक है। यहां से क्या पता चल जाएगा अपने को, PO इज इक्वल टू Q। हेंस AP ट्राइसेक्ट, अब ये क्या होगा, ये 2 पोर्शंस थे ना इसके, तो मिला के 1 पोर्शन हो जाएगा। देखो ये 2:1 में था, ये 2:1 में था, और ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ये भी कंबाइन 1 + 1 कितना रेशो हो गया, 2 रेशो हो गया। इसका मतलब P एंड Q ट्राइसेक्ट द ट्राइंगल, और ट्राइसेक्ट द P एंड Q ट्राइसेक्ट डायगोनल AC, ये हो गया ना। ये 2 पोर्शन था, ये 1 पोर्शन था, ये 2 पोर्शन था, ये 1 पोर्शन था, तो ये कंबाइंड मिलकर कितने पोर्शन, ये दोनों इक्वल है, तो 2 पोर्शन हो गए, तो 2 2 2 मतलब एक रेशो की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अपने को ये पता लग जाता है इसमें, ठीक। तो ये था इस क्वेश्चन में, 22nd क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है अपने को, इफ ए वेक्टर R ऑफ मैग्नीट्यूड 3√6 इज कोलिनियर विद बोल दे या फिर इज पैरेलल टू विद बोल दे, वो एक ही बात है, मतलब वेक्टर 3D में, ठीक है। इज कोलिनियर विद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, विद बाइसेक्टर ऑफ एंगल वेक्टर A इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, एंड वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। वेक्टर R ऑफ मैग्नीट्यूड 3√6 इज कोलिनियर विद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल वेक्टर A दिस। तो भैया इनका क्या है कि इनके बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मतलब ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया। अब आप लोगों ने बाइसेक्टर में देखते ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B समझा होगा, एक वेक्टर A माइनस वेक्टर B पढ़ा होगा, ठीक है ना, बाहर एक्सटेंड कर दे। लेकिन वो कब होता है, वो होता है जब यूनिट वेक्टर हो, तो सबसे पहले इनका यूनिट वेक्टर अपने को निकालना नेसेसरी है। तो वेक्टर A अपॉन मोड ऑफ वेक्टर A, मतलब A कैप निकाल लो, 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन 9, ठीक है। वेक्टर B अपॉन मोड ऑफ वेक्टर B इक्वल्स टू B कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। तो अब क्या करेंगे, A कैप प्लस B कैप निकाल लेते हैं। A कैप प्लस B कैप क्या आ जाएगा, इसको 3 3 वो कर देते हैं, तो A कैप प्लस B कैप आ जाएगा अपना I कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 9। अब उसमें मैग्नीट्यूड 3√6, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड अपन को चेक कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि 2 यूनिट वेक्टर्स मिक्स करके तो वो बनेगा नहीं। तो मोड ऑफ वेक्टर A कैप प्लस वेक्टर B कैप निकाल लो, तो अपॉन मोड ऑफ 1 प्लस 49 प्लस 4 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो I कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 54 रूट 54 बन गया, ठीक है। अब कितना मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, 3√6 मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 3√6 मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A कैप प्लस B कैप अपॉन मोड ऑफ A कैप प्लस B कैप, ठीक है। तो 3√6, ये 3√6 हो गया इंटू I कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 54, और ये रूट 54 और ये एक ही होता है, जिसका मतलब क्या आ जाएगा I कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप।
देखो सिंपल सी भाषा में बात करूं, इनके यूनिट वेक्टर्स निकालिए, यूनिट वेक्टर्स को ऐड किया तो वेक्टर a प्लस बी आ गया। अब अपने को इसका भी यूनिट वेक्टर निकालना, अपने को इसके यूनिट वेक्टर मतलब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये तो वेक्टर था, ये उसका मैग्नीट्यूड था। ठीक है, अब अपने को जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया कि इसकी डायरेक्शन आ गई ये है। ठीक है, अब वो कितने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, 3√6 का, तो 3√6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के चीजें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 रह गया था, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ आर द 6 पॉइंट और कंडीशंस दे रखी है। 3 वेक्टर ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। देखो यहां से अगर बात करें तो 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर एक्स के इक्वल दे रखा है। डिवाइड बाय 7 कर दो दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि ये 6c था, ये d था। ठीक है, ये 1:6 में हो गया। 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर c प्लस वेक्टर d अपॉन 7। तो वेक्टर x अपॉन 7 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइड वेक्टर cd इनटू 1:6। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, अब एक ऑप्शन और इसमें कि लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ आर कंकरेंट। ए बी सी डी एंड ई एफ आर कंकरेंट। तो इसके लिए क्या करो, बी माइनस ए डॉट डी माइनस सी क्रॉस वेक्टर एफ माइनस वेक्टर, ये निकाल लो आप। सबसे इजी, सबसे कंफर्ट ये रहेगा अपने लिए। ठीक है, इसको निकालेंगे तो अपना रिजल्टेंट आ जाएगा अपने पास। ठीक है, वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर एफ इनके टर्म्स में निकालना। ठीक है, तो ये था फिलहाल अपने लिए, इस चीज में ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों डाउट्स है। क्वेश्चन नंबर 30 अपने को क्या कह रहा है, ए पैरेललोपाइड इज फॉर्म्ड बाय प्लेन्स ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3 9 8 5 पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ एज ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये पैरेललोपाइड, इस क्वेश्चन को समझना। पैरेललोपाइड है मतलब ऐसे टाइप का, ठीक है। ये P का मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 2 3, Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 9 8 5। ठीक है, इन्होंने बोला कि बाकी जो ये लेंथ है इसकी, बाकी साइड्स है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, मतलब x y और z एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब x एक्सिस के पैरेलल होंगी तो उसकी लेंथ कितनी होगी। अब x एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसे लाइन जाएगी, बाकी सभी तो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब x वाले कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास, बाकी लेंथ तो हो जाएगी 9 - 1 का मोड दैट इज 8। ठीक है, अगर y एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो सिर्फ ये काउंट होगा 8 - 2 का मोड दैट इज 6, और z एक्सिस के अलोंग जाएगी तो 5 - 3 का मोड दैट इज 2। तो इसकी लेंथ कौन कितनी कितनी हो जाएंगे, 2 6 और 8। इसका मतलब ऑप्शन ए सी एंड डी आर इट्स लेंथ। ठीक है, अब इस देखो तो ना, इसको इस कोऑर्डिनेट के अलोंग जाएगी तो बाकी चीजें पैरेलल रहेंगी, सिर्फ x वाली क्वांटिटी चेंज होगी इसमें। ठीक है, ये रहता है इसमें, तो इसके ऑप्शन ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट होगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसमें गिवन है, 31 क्वेश्चन 3D में आता है, टू लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, वो अपन बाद में बताएंगे, उसमें प्रोजेक्शन करना पड़ता है एक्चुअली। जैसे मान लो ये AB ये CD, ये AB ये CD, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर CD निकाल के, ठीक है, जिनके दोनों में परपेंडिकुलर आएगा, अपॉन मोड ऑफ AB क्रॉस CD करते हैं। वो मतलब आप ये 3D में पढ़ेंगे, जब स्क्यू लाइंस आएंगे ना 3D में, तो उसमें पढ़ेंगे। तो बाकी सेकंड वाले पोर्शन हो सकता है शाम तक अपलोड कर दूं मैं इसके एक बार, क्योंकि मेरे पास अभी प्रिंट नहीं है, प्रिंट निकलवा के लाने पड़ेंगे, फिर करवाता हूं।